हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो अपने टॉपिक करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक है। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर ये टॉपिक हमारे हैं। और इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं, एक लेक्चर हमने इसका कर लिया है। लेक्चर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि कोई परिक्रमण अगर कोई वक्र करता है रेखा के रिस्पेक्ट या किसी अक्ष के रिस्पेक्ट या तो एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट या फिर वाई अक्ष के रिस्पेक्ट, इन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट जब कोई वक्र परिक्रमण करता है तो उस टाइम उसका जो वॉल्यूम है वो हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है वो ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स पढ़ा है। और जब वो वाई अक्ष के रिस्पेक्ट करता है परिक्रमण, जो वक्र या ठोस हमारे पास बनता है उसका आयतन ज्ञात करने के लिए ये वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले। आज हम इसके अंदर क्या नया पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर हमें बात करनी है कि आज हम इसके अंदर क्या नया पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट, आज जो अपने पढ़ने वाले हैं इसके अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं कि पहले तो हम एक्स अक्ष या वाई अक्ष के रिस्पेक्ट जब उसका परिक्रमण करवाते थे इस टाइप से, जैसे मान लो कि ये एक्स अक्ष है और इसके रिस्पेक्ट हम उसका रिवोल्यूशन करवा रहे थे चारों तरफ, उस जितना भी हमारे पास चाप था अगर उसको हम ऐसे रिवोल्यूशन करा रहे थे तो जो आकृति बन रही थी उसका हम आयतन के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे स्टूडेंट। लेकिन अब हम क्या करने वाले हैं, इसको किसी भी रेखा के रिस्पेक्ट हम स्थिर रेखा के रिस्पेक्ट हम इसको घुमाने वाले हैं, यानी कि परिक्रमण करवाने वाले हैं। तो उस टाइम हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा वो हम देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसा कि अभी हमने बात करी है कि हम क्या करने वाले हैं, एक स्थिर रेखा लेने वाले हैं। जैसे ये मैंने एक स्थिर रेखा ले ली, ठीक है, ओ आर एस। ये कोई भी स्थिर रेखा है, एक्स अक्ष नहीं है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। ये कोई भी हमारे पास क्या है, एक स्थिर रेखा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। कोई भी स्थिर रेखा हमारे पास है ये। तो अब यहाँ पे वो वक्र है ए बी वक्र, ठीक है। अब अगर ये इसके चारों तरफ परिक्रमण करता है तो जो हमारे पास ठोस आकृति बनेगी उसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस संबंध में हम बात करने वाले हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है, और इस पी एक्स वाई से हम इसके ऊपर एक लंब डाल देते हैं इस टाइप से, पी एम लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाल दिया स्टूडेंट? पी एम लंब हमने डाल दिया। अब यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास वो स्टूडेंट क्या बनेगा कि आरंभिक जो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला फिक्स है हमारे पास, इस स्थिर बिंदु से ये जा रही है ये रेखा, ये मूल बिंदु नहीं है स्टूडेंट, वैसे कोई स्थिर बिंदु है रेखा के ऊपर। ये इससे आप मूल बिंदु सेंस नहीं करें कि मूल बिंदु है। अगर हम इसको मूल बिंदु लेंगे तो फिर ये हमारे पास क्वेश्चन किसका बन जाएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपके दिमाग में आएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम ये कोई भी रेखा है हमारे पास, कोई भी स्थिर रेखा है, उस कंडीशन में हम बात करने वाले हैं। तब जो हमारे पास आकृति बनेगी उसका आयतन जब हम ज्ञात करेंगे तो पाई पी एम की स्क्वायर डी ओ एम हमारे पास आने वाला है। और लिमिट जो भी है हमारे पास, जैसे ओ आर प्रारंभिक और ओ एस लिमिट रहने वाली स्टूडेंट। तो इस टाइप से हम क्या करने वाले हैं, कोई भी रेखा अगर हमें दी है तो हम उसका आयतन ज्ञात कर सकते हैं रिवोल्यूशन जब हम देंगे। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर हमारे पास ये वाली जो स्थिर रेखा है, ये स्थिर रेखा, अगर पहला केस हमने बनाते हैं कि एक्स अक्ष के समांतर आ जाइए कोई रेखा। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखा की जब हम बात करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर रेखा, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा की स्टूडेंट जब हम बात करते हैं तो हम थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्स अक्ष के समांतर मीन्स कि हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाई अक्ष हो गया
और ये होगी हमारे पास स्टूडेंट एक्स अक्ष, ये हमारे पास वाई अक्ष है। अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, हम इसको, इस पूरे को एक्स अक्ष के समांतर एक कोई रेखा खींच देंगे हम। तो y इक्वल टू मैंने k रेखा खींच दी यहां पे। अब इसके रिस्पेक्ट हम क्या करने वाले हैं, वक्र का रिवोल्यूशन कराने वाले हैं इस रेखा के रिस्पेक्ट। तो ये मैं सारा साफ कर दूं थोड़ा सा, एक बार आपके अच्छे समझ में आ जाएगा। इधर बनाते हैं डायग्राम, जैसे कि मैंने ये एक्स अक्ष है और ये वो कोई रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, y इक्वल टू k1, और यहाँ पर वो हमारे पास वक्र है, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला वक्र है हमारे पास। अब स्टूडेंट क्या है कि इसके ऊपर जो पॉइंट है पी एक्स वाई, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, इसकी लंबवत दूरी pm, ठीक है। और इस पॉइंट से जो ये वाला स्थिर पॉइंट है, इससे हम इसकी क्या ज्ञात कर लेंगे, कोई भी नाम दे दो इसको, s नाम दे दो। यहां से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, एस एम निकाल लेंगे और इधर से हम पी एम निकाल लेंगे। तो जैसे ये हमारे पास है वैसे ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा स्टूडेंट यहां से कि v इक्वल टू पाई ए टू बी, लिमिट तो हमारे पास है ए टू बी, और पी एम अगर हम निकालें, लंबवत दूरी निकालें इस रेखा पर, तो हमारे पास क्या बनती है, पी एम वाई माइनस के वन बटा में कितना, 0 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई माइनस के वन ही आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई माइनस के वन की होल स्क्वायर लिखना है, इसलिए मापांक आप हटा सकते हो। डी एस एम आना है, तो यहाँ पे एस एम की वैल्यू हमारे को पता है कितनी है, एक्स है, तो x आ जाएगा। तो पाई ए टू बी वाई माइनस के वन की होल स्क्वायर डी एक्स, ये हमारे पास क्या बन गया स्टूडेंट, एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास जो हम बनाना चाहते थे कि y माइनस के वन की होल स्क्वायर इक्वल टू किसके, डी एक्स के स्टूडेंट। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कि जब ये तो हो गया, ये कब की कंडीशन होगी, जब हमारे पास x अक्ष के समांतर कोई रेखा है, यहां पे आप लिख सकते हैं x अक्ष के समांतर अगर कोई रेखा है, उस कंडीशन की बात होगी हमारे पास। x अक्ष के समांतर कोई रेखा है, अगर उसके रिस्पेक्ट हम रिवोल्यूशन चेक करना चाहते हैं, रिवोल्यूशन करने के बाद में जो आकृति बनती है उसका अगर हम आयतन ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अब दूसरा है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर हम ये क्वेश्चन में कहें कि y अक्ष के समांतर कोई रेखा है, किसके, y अक्ष के समांतर कोई रेखा हम कहें, y अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी, तो y अक्ष के समांतर रेखा हमें पता है y x इक्वल टू k2 होगी, इस टाइप की रेखा होगी। तो सेम प्रोसेस से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू पाई ए टू बी x माइनस के टू की होल स्क्वायर और साथ में कितना, डी वाई। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम आते हैं स्टूडेंट ध्रुवीय वक्रों के ऊपर। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ अभी। अब हम स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे, तो आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। अब अगर हम कहें कि ध्रुवीय वक्रों के परित परिक्रमण से जो घनाकृति बनती है उसका अगर हम आयतन ज्ञात करना है, तो वो हमने फॉर्मूला कर चुके हैं। ध्रुवीय वक्र, अगर हम ध्रुवीय वक्रों की बात करें स्टूडेंट, तो हमारे पास r और थीटा की फॉर्म में होते हैं और r इक्वल टू एफ थीटा होता है और अल्फा से बीटा हमारे पास एंगल रहता है। तो इस टाइप से हम उसको अगर रिवोल्यूशन कराते हैं, तो जब वो आकृति बनती है और उसका आयतन ज्ञात करना हो, तो 2/3 पाई अल्फा से बीटा r की क्यूब साइन थीटा डी थीटा। ये कब की कंडीशन है स्टूडेंट, जब हम रिवोल्यूशन किसके रिस्पेक्ट दे रहे हैं,
आरंभिक रेखा के रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आरंभिक रेखा, ये ध्यान रखना, आरंभिक रेखा के परिक्रमण जब हम करवाते हैं, आरंभिक रेखा के परिक्रमण करवाते हैं, तब का हमारे पास स्टूडेंट ये फॉर्मूला है। और आरंभिक रेखा आप जानते हो कि जैसे ध्रुवीय वक्रों के अंदर आरंभिक रेखा एक्स अक्ष को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है स्टूडेंट? एक्स अक्ष जो हमारे पास होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं? आरंभिक रेखा बोलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे कि अगर आरंभिक रेखा ना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर ये आरंभिक रेखा ना हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये भी बहुत बढ़िया बात है कि अगर हमारे पास आरंभिक रेखा ना हो, मान लो ये वाली रेखा हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? यानी कि ये रेखा हो, रेखा अगर हमारे पास ये चेंज कर देता है, थीटा इक्वल टू π/2 कर देता है, तो उस केस में क्या हमारे इस फॉर्मूले में कोई परिवर्तन आएगा? ये हमें बात अच्छे से नोट कर लेनी चाहिए कि चेंजिंग आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, तो इधर हम दिख लेते हैं इसको कि अगर हम आरंभिक रेखा को छोड़कर थीटा इक्वल टू π/2 रेखा के रिस्पेक्ट जाते हैं रिवोल्यूशन लेने, यानी कि हम थीटा इक्वल में π/2 रेखा जो है उसके रिस्पेक्ट हम उसको रिवोल्यूशन कराते हैं, जो भी हमारे पास ध्रुवीय वक्र है का जो चाप है, तो वहां से जो हमारे पास स्टूडेंट आकृति बनने वाली है, क्या उसके अंदर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें अपने आप से एक बार ये क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए। तो हम उसके अंदर इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग हम करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चेंजिंग क्या करनी है स्टूडेंट? अल्फा टू बीटा पाई ये तो रखना ही है, आर की क्यूब वैसे की वैसे रहेगा, थीटा की जगह आप π/2 माइनस थीटा कर देंगे। तो जो ये आपके पास नया फॉर्मूला आ रहा है स्टूडेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 2 अल्फा से बीटा आर की क्यूब कोस थीटा डी थीटा। तो ये कितना अच्छा रिजल्ट है स्टूडेंट कि जब हमारे पास आरंभिक रेखा न हो, यानी रेखा कौन सी हो? थीटा इक्वल में π/2 हो, तो उस केस के अंदर ये फॉर्मूला चेंज होकर हमारे पास कुछ ऐसा बन जाता है। अब स्टूडेंट हम आगे और देखते हैं कि ये तो थीटा इक्वल में π/2 है, अगर थीटा इक्वल में कोई गामा रेखा हमारे पास आ जाती है, थीटा इक्वल टू अगर हमें कहते हैं कि गामा है, गामा हमारे पास कोई क्या है? रेखा है, तो क्या उस केस में भी हम इसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं? तो हाँ जी कर सकते हैं। 2/3 पाई अल्फा टू बीटा आर की क्यूब साइन थीटा माइनस गामा डी थीटा, हाँ जी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये बातें थी जो आपसे मैंने आज कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह लो इसके, ये हमने आपके साथ आज शेयर करे हैं। तो दो तो किसके हैं? ध्रुवीय वक्रों के इंपॉर्टेंट हैं, और कार्तीय वक्र जो थे उनके हमने कितने किए थे? 3 रिजल्ट हमने उनके किए थे, एक एक्स अक्ष के समांतर, एक वाई अक्ष के समांतर, और एक किसी भी रेखा, कोई भी रेखा अगर हमारे पास आ जाती है उसके रिस्पेक्ट अगर हमें रिवोल्यूशन ज्ञात करना है तो वो कैसे हम ज्ञात करेंगे? इस टाइप के हमने क्या कर लिए हैं, इसके अंदर फॉर्मूले स्टूडेंट कर लिए हैं। तो आगे वाला जो लेक्चर नंबर 3 आने वाला है उसके अंदर हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके बनते हैं उनको हम और आगे देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर कर दें अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।